राजधानी दिल्ली के चुनावी माहौल में क्या चल रहा है मतदाताओं के दिल में, क्या है दिल्ली के मन में, किसकी बनाएंगे सरकार और किसका होगा बेड़ा पार, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली चुनाव है तो दिल्ली चुनाव के बारे में आप किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं स्पष्ट रूप से यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा मुद्दे हैं बीजेपी के पास भी और आम आदमी के पास भी। जिस तरह से फाइट चल रही है दोनों के बीच में, केजरीवाल ने जिस तरह से लास्ट में सालों में काम किया है और जिस तरह से बीजेपी उन पे ऑब्जेक्शन उठा रही है, तो वो एकदम निष्कर्ष रूप से स्पष्ट होता है, क्योंकि केजरीवाल ने शिक्षा, बिजली, इन चीज़ों पे ज़्यादा काम किया है। तो वो लोगों को दिखता भी है और सरकारी स्कूल के बच्चे जितने भी हैं बहुत खुश हैं उन चीज़ों पे। और जिस तरह से बीजेपी कहते हैं बड़ी पार्टी है और आम आदमी पार्टी से बड़ा बजट रखती है, बड़ी चीज़ों पे काम करती है, तो उस तरह से बीजेपी का कहना भी राइट है। कि कल दिल्ली में चुनाव है तो आप दिल्ली के चुनाव को किस गंभीरता से लेते हैं, प्लीज़ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, गंभीरता से लेने के मतलब ये कि दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसके चुनावों में आदमी वोट डालने के लिए सक्रिय रहे। ये तो ज़रूरी है ही, साथ में ये भी रहे कि उस पर उसके विचार क्या हैं, कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कौन सी नीतियाँ चाहिए, कौन सी पार्टी की क्या नीति है, इन सब के बारे में जानकारी, कम से कम एलिमेंट्री जानकारी यानी आधारभूत जानकारी होना ज़रूरी है। और दिल्ली के चुनाव में ये है कि 10 साल से लगातार एक गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पर। उसके अपने जो पहले जो 2020 तक के जो प्रोग्राम रहे वो अच्छे रहे, उनकी एक्टिविटी भी अच्छी रही, लेकिन कुछ वजह से, अब कुछ भी वजह हो सकती हैं, उसकी वजह से वो शायद मेरी समझ में ये है कि वो उसके बाद डिलीवर करने में नाकामयाब रहे हैं बुरी तरह से। दिल्ली की रोड्स, दिल्ली में मेरा बार बार जाना आना होता है, ऑलमोस्ट हफ्ते में 3-4 दिन मैं दिल्ली जाता हूँ, और वहाँ की रोड्स बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा, एजुकेशन की जो बात है, वो एजुकेशन सिस्टम के लिए आज की जो गवर्नमेंट बहुत कहती है, लेकिन मैं दिल्ली लगातार, मेरी पैदाइश दिल्ली से है और मैंने बड़ी माइन्यूटली देखा है चीज़ों को। सर्वोदय विद्यालय वहाँ खुल रहे थे, पहले टेंट में स्कूल हुआ करते थे, टीन के स्कूल हुआ करते थे, लेकिन शीला दीक्षित ने वो सारे, मयूर विहार में मैं रहा करता था, मयूर विहार के सारे स्कूल जो टीन के स्कूल थे वो सारे पक्के करा दिए गए थे, शीला दीक्षित के ज़माने में हो गए थे। शीला दीक्षित ने वहाँ की पढ़ाई के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए वहाँ सर्वोदय स्कूल खोले थे। तो वो सारा जो प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस शीला दीक्षित के ज़माने से चल रहा था, और शीला उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा चुकी थी वहाँ के स्टैंडर्ड को। और प्रोसेस है ये, स्टडी जो है, एजुकेशन जो है, वो प्रोसेस है। हम जब पढ़ा करते थे 50 साल पहले, तब स्थिति कुछ और थी, और उसके जब हमारे बच्चे पढ़े तो स्थिति कुछ और थी, हमारे पोते पोतियाँ पढ़ते हैं तो स्थिति कुछ और थी। ये रिकरिंग बढ़ता चला आ रहा है, दिल्ली में भी लगातार बढ़ता चला आ रहा है ये। थैंक यू सर। नमस्कार। कल 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव है। पहले आप पार्टी का शासन था, लेकिन उसने इतने झूठे वादे किए हैं जिससे उनकी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। संघर्ष में कांग्रेस भी आई है, शीला दीक्षित की हुए सेवाओं को वो पुनः दोहराना चाहते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार में और स्थानीय स्तर पर दिल्ली में भी जो सेवाएं दी है, उससे लगता है कि इस बार भाजपा दिल्ली विधानसभा में बहुमत प्राप्त कर लेगी। बाकी जनता थोड़ी बहुत उलझ गई है, क्योंकि इस त्रिकोणा संघर्ष है। त्रिकोणा संघर्ष में कहाँ बाजी पलटती है उसकी उम्मीद अभी तक कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोगों का विचार ये है कि भाजपा ही इसमें जीतेगी, और भाजपा ने अपने स्टॉलवर्ड्स को, जो पहले विधानसभा की जगह लोकसभा से भी जीते थे, उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। मेरे हिसाब से तो केजरीवाल आप आएगी पावर में, जबकि मैं चाहता हूं कि बीजेपी आए, बट मुझे लगता है कि आप ही आएगी पावर में मेजॉरिटी के साथ।
दिल्ली चुनाव बहुत ही अहमियत है। दिल्ली देश की राजधानी है। मेरे हिसाब से हमें उसको वोट करना चाहिए जिसने काम किया है, काम करके दिखाया है, देश हित में काम किया है। मुझे लगता है बीजेपी है।